Welcome all students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna here. आज 8th क्लास चैप्टर 2 करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फर्स्ट चैप्टर को आपने बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया, शेयर किया आपने और बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिला। आज हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। जो आपने 6th में 7th में सीखा है ट्रांसपोज करके चेंज करना, वही थोड़ा सा कंसेप्ट पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर चलेंगे। तो आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, जो मैं आपको पहले क्लियर करना सिखाऊंगी कि कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब पहले मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास 14y -8 इज इक्वल टू 13 है। अब हमने सारे वेरिएबल y को छोड़ के 14 है, 8 है, राइट साइड में लेके जाने हैं। लेकिन हमने किस बात का ध्यान रखना है? हमने ये ध्यान रखना है कि हमने एक एक करके नंबर को लेके जाना है, राइट में ट्रांसपोज करना है, लेकिन उसके रिलेशन को भी ध्यान रखना है कि वेरिएबल के साथ उसका कौन सा रिलेशन है। 14y के साथ 8 का रिलेशन माइनस का है। अब हम पहले फर्स्ट स्टेप में अकेला है 8, इसलिए हम उसे लेके जाएंगे। और यहाँ पे राइट साइड में 13 है, वो 13 हमने पहले लिखा है। भूल के भी आपने जो नंबर ट्रांसपोज किया है उसको पहले नहीं लिखना, जो राइट में नंबर है वही आपने पहले लिखना है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब -8 को हम उधर लेके गए, दैट इज़ +8। अब हम 14 का रिलेशन y के साथ लेफ़्ट साइड में हमारे पास है मल्टीप्लाई का, तो जब हम उसको उधर लेके जाएंगे तो वो उसका रिलेशन हो जाएगा डिवाइड का, ट्रांसपोज होके। लेकिन 21 पहले लिखा है, वो हमने फर्स्ट लिखना है, और डिवाइड में हमारा 14 जाएगा। कट करेंगे, लोएस्ट टर्म में लाएंगे, 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा। अब हमारे पास y की वैल्यू निकल आई 3/2। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। 17 + 6p इज इक्वल टू 9। अब हमने 17 का रिलेशन 6p के साथ प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 6p हमने लेफ्ट में छोड़ा, 9 पहले लिखना है क्योंकि वो राइट में है, ट्रांसपोज होके 17 आ रहा है जो माइनस बन के आ रहा है, तो ये हो गया -17। 6p का आंसर आ गया -8। और p की वैल्यू जो 6 रिलेशन में है p के साथ, तो मल्टीप्लाई -8 पहले लिखेंगे, 6 डिवाइड होकर डिनोमिनेटर में जाएगा, इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे 4 और 3, दैट इज़ p इज इक्वल टू -4/3। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। x/3 + 1 इज इक्वल टू 1/15। अब इसे हम करेंगे, +1 ट्रांसपोज होके राइट में जाएगा, तो ये हो गया x/3 इज इक्वल टू 1/15 -1। x/3 को ऐसे ही, क्योंकि ये फ्रैक्शन है 1/15, 1 का भी हम फ्रैक्शन कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 15। 15 के टेबल में 15 पे आता है, तो ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा। 1 के टेबल में 15 पर आता है, इसलिए ये हमारा मल्टीप्लाई 15 से होगा। तो ये हो गया 1 - 15 x/3। जब तक राइट पूरा सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक हम ट्रांसपोज 3 को नहीं करेंगे। ये हमारे पास आ गया -14/15। अब एक फ्रैक्शन बन गया राइट में x/3, तो 3 का रिलेशन x के साथ डिवाइड का है, राइट में ट्रांसपोज होके जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन राइट का नंबर पहले हमें लिखना है, वो कभी नहीं भूलना।
और इंटू 3 हमने कर दिया, लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो x की वैल्यू -14/5। अब थोड़े से और ट्विस्टेड क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि अब हमारे पास इन नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 4/5 और x प्लस 10। अब इसको सॉल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर लेना बुक में। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हो सकते हैं, 3 मेथड्स हो सकते हैं। जो सबसे इजी है मैं वो आपको सिखाती हूँ। एक तो ये हो सकता है 4/5 को हम पहले ही लेफ़्ट में ले जाएं और या मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के साथ बाद में जाएं। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4/5 फ्रैक्शन में है तो हम अंदर ब्रैकेट को भी फ्रैक्शन में कर देते हैं। ब्रैकेट को फ्रैक्शन में हमने कर दिया। अब 4 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 10 के साथ और 5 1 जा 5। अब हमारा क्वेश्चन ये इजी हो गया। तो ये हो गया 4x प्लस 40 अपॉन 5। आपको ब्रैकेट्स खोलना तो आता होगा। 4 को x के साथ भी करेंगे, 4 को 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें 5 को लेके जाना है लेफ़्ट में ताकि हमारा क्वेश्चन और थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ पर है डिवाइड, लेफ़्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई। 5x इज़ इक्वल टू 4x प्लस 40। अब हमारा क्वेश्चन और इजी हो गया। डबल है, x राइट में भी है लेफ़्ट में भी है, दोनों x हमने लेफ़्ट में कर देने हैं। -4x इज़ इक्वल टू 40। 5x माइनस 4x, x इज़ इक्वल टू 40। दिस इज़ आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। हम ऐसे ही एलसीएम नहीं लेंगे, हम राइट वाला x का x वाली टर्म वो लेफ़्ट में ले आएंगे वेरिएबल वाली, और नंबर वाली हम राइट में ले जाएंगे। 2x पहले लेफ़्ट में है, इसको पहले लिखना है, फिर माइनस होके हमारे पास 7x अपॉन 15 आ गया, और इक्वल टू के साइन में राइट में हमारे पास 3 है, वो पहले लिखना है, और प्लस 1 को ले जाके -1 करना है, वो बाद में लिखना है। अब इधर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 15। 3 के टेबल में 15 5 पर आता है तो हम पूरी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 के टेबल में 15 1 पर आता है तो हम इसको 1 से करेंगे। 5 2 ज़ा 10x माइनस 7 1 ज़ा 7x, 7 3 minus 1 that is 2, 10x minus 7x that is 3x upon 15 is equal to 2। अब 3x, पहले मैं 15 को डिवाइड को उधर लेके जा रही हूँ, 2 इंटू 15। फिर अब हम 3 को लेके जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड होगा, और 2 इंटू 15 पहले लिखा जाएगा, 3 बाद में लिखा जाएगा। 3 5 ज़ा 15, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अब हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। 2y प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस वाई। अब y वेरिएबल लेफ़्ट में भी है राइट में भी है, तो दोनों वेरिएबल्स को हम एक ही साइड में कर देंगे लेफ़्ट में। 2y पहले लिखेंगे क्योंकि ये अपने ही घर में है, और माइनस वाई उधर से आके प्लस वाई हो गया। राइट साइड में 26 अपॉन 3 पहले लिखना है। मैं बार बार स्ट्रेस करके कह रही हूँ, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब प्लस 5 अपॉन 3 को हम राइट में लेके जाएंगे, माइनस 5 अपॉन 3। नाउ 2y प्लस y दैट इज़ 3y। देन टेक द एलसीएम 3, क्योंकि सेम है तो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई बाय 1 होंगे, तो 26 माइनस 5, 3y इज़ इक्वल टू 21 अपॉन 3। अब y इज़ इक्वल टू 21 अपॉन 3 इंटू 3,
तो 3 से 3 कट गया और हमारे पास y की वैल्यू आ गई 21। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास और बचा है, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। अब दो राइट में भी m है, लेफ्ट में भी m है, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप दोनों वेरिएबल्स हमने लेफ्ट में ले लेने हैं। 3m पहले माइनस 5m और माइनस 8/5, हमारे पास बच गया माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8/5। माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8/5। माइनस दोनों मैं कैंसिल कर देती हूँ, तो m वहाँ पे जाके डिवाइड में आएगा। 8/5 इंटू 1/2, यहाँ पे 2/1 है, वहाँ जाके डिवाइड में 1/2 और लोएस्ट टर्म में लाएंगे तो m की वैल्यू आ गई 4/5। अब थोड़े से और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और ये स्टेप आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, ताकि ये क्वेश्चन लास्ट में जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, हर क्वेश्चन में मैक्सिमम ये स्टेप लास्ट में आता है। एक फ्रैक्शन हमारा लेफ़्ट में है, एक फ्रैक्शन हमारा राइट में है। जब भी हमारे पास ऐसे होता है x माइनस 5/3, कंप्लीट x माइनस 5 पूरे के नीचे लाइन है, तो ये एक फ्रैक्शन है हमारा। और ऐसे ही राइट में x माइनस 3 पूरे के नीचे हमारे पास अंडरलाइन है अपॉन 5, तो ये एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ़्ट का न्यूमरेटर राइट का डिनोमिनेटर, राइट का न्यूमरेटर लेफ़्ट का डिनोमिनेटर। तो अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से। हमने क्रॉस किया है, एक का न्यूमरेटर है, दूसरे का डिनोमिनेटर है, फिर राइट का न्यूमरेटर है तो लेफ़्ट का डिनोमिनेटर है। अब 5 को मल्टीप्लाई x से भी करना है, 5 से भी करना है, तो ये हो गया 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। अब 2x हो गए मेरे पास, दो वेरिएबल, वही कंसेप्ट आ गया। हमने दोनों को लेफ़्ट में करना है, 5x पहले लिखना है, 3x बाद में उसको ला के लिखना है, माइनस 9 हमारे पास राइट में है, वो पहले लिखना है, माइनस 25 उधर आके प्लस 25 होगा, उसको बाद में लिखना है। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 25 में से हम 9 माइनस कर देते हैं तो 16। x की वैल्यू आ गई, बड़े वाले का साइन प्लस है तो हमें प्लस ही डालना है 16 में, तो 16/2 दैट इज़ 8। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आप ध्यान से देखिए। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। अब वेरिएबल t लेफ़्ट में भी है, दो फ्रैक्शंस में, ए राइट में भी है, हम तीनों वेरिएबल्स लेफ़्ट में कर लेंगे। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3। अब माइनस टी इधर आके प्लस टी हो गया और राइट में मेरे पास बच गया 2/3। अब इस t को भी हम फ्रैक्शन में चेंज, रैशनल नंबर में चेंज कर देते हैं। एलसीएम मेरे पास हो गया 12। 4 के टेबल में 12 आता है 3 से, तो हम पूरे न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन, और 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2t प्लस 3 को, और 1 के टेबल में 12 आता है 12 पर, तो t को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो प्लस 12t इज इक्वल टू 2/3। अब 3 3 9t माइनस 6
बहुत ध्यान से खोलना है आपने न्यूमरेटर को, बाहर माइनस साइन है, अंदर के साइन बदलेंगे, 4 2 ज़ा 8t, और अंदर जो +3 है वो -12 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके, देन +12t अपॉन 12 इज़ इक्वल टू 2/3। तो ये 9t -8t t बचा और +12t, तो 13t। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इनको पहले लिख लीजिए एक साथ, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए, 90 -8t +12t, फिर -6 -12 अपॉन 12 इज़ इक्वल टू 2/3। तो ये हो गया हमारे पास 9 -8 1t +12 13t -18 अपॉन 12 इज़ इक्वल टू 2/3। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यही वहीं पर हम पहुंच गए, लास्ट जो मैंने बताया था, हर क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई का एक आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, जिसमें हमें फिर करना होता है क्रॉस। अब हम यहाँ पे करेंगे 3 तो मेरे को कर्सर नहीं दिखता, क्या हो गया अब? एक तो मेरे को यहाँ से ये कर्सर ही नहीं दिख रहा, और एक ये रेड किया हुआ है, ब्लैक करना है, देख। पहले यार आप करके रखा करो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए 3 से मल्टीप्लाई करना है 13t -18 को, और इक्वल टू साइन के बाद मल्टीप्लाई करना है 2 × 12। अब ये हमारे पास आ गया 39t -54 इज़ इक्वल टू 24। अब देखें 39t इज़ इक्वल टू 24 + 54, दैट इज़ 39t इज़ इक्वल टू 78, और t की वैल्यू हमारे पास आ गई 78 अपॉन 39, दैट इज़ 2। तो t आ गया 2। अब इससे सेम मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर लेना। अब इसमें हमारे पास है m -1 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 1 -m-2 अपॉन 3। अगर हमने एक ही रूल बनाया है कि हम ऑल वेरिएबल्स को लेफ़्ट में ले आएंगे, तो पहले इसको भी फ्रैक्शन में कर देते हैं, m/1 -m-1 अपॉन 2, और राइट से हम ला रहे हैं +m-2 अपॉन 3 इज़ इक्वल टू 1। अब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 6 1 के टेबल में आता है 6 टाइम्स, तो ये हो गया 6m, -2 के टेबल में आया 3 पर, तो पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है 3 से, देन +3 के टेबल में आता है 6 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है -2 को, दैट इज़ इक्वल टू 1। अब बहुत ध्यान से ब्रैकेट्स को खोलना है, क्योंकि बाहर माइनस है, हमने कभी नहीं भूलना कि माइनस बाहर हो तो अंदर का साइन चेंज होता है। -3m +3 +2m -4 अपॉन 6 इज़ इक्वल टू 1। 3m 6m -3m +2m मैंने लाइक टर्म्स एक साथ कर दिए हैं, +3 -4 अपॉन 6
इज़ इक्वल टू 1। अब ये हो गया 6 + 2 8 - 3 5m -1/6 इज़ इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 1/1 करके और या 6 को उधर ले जाएंगे 5m -1 इज़ इक्वल टू 6। अब ये हमारे पास आ गया 5m -1 इज़ इक्वल टू 6। 5m इज़ इक्वल टू 6 + 1 5m इज़ इक्वल टू 7। देन m इज़ इक्वल टू 7/5। ये हमारा आया आंसर। अब उम्मीद है आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह जाए, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट भी करना ना भूलिए प्लीज़।